मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है आपके लिए। कुंदन, अनिल, निर्भय, रजनी, संदीप, गुंजन, राहुल, नंदन, राजीव, सुरभि, नेहा, पवन, मोहन, धीरज, श्याम, तेज सिंह, नवीन, मोहित कुमार, चंदा, संतोष, संदीप, शिवम, अभिज्ञान, राजू, तेजेंद्र, नवीन। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो रीजनिंग स्पेशल 46 बैच, रीजनिंग का लाइव नया बैच जिसमें वीओडी भी आपको दी गई है, और आई थिंक इस बैच में अब एडमिशन भी क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, हाँ जी। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना था, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना था उन बच्चों ने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है इस बैच में। अब एडमिशन कोई भी नहीं ले सकता है इस बैच में, अब एडमिशन हो गए हैं क्लोज्ड। ठीक है, तो भाई स्वागत है आप सभी का इस बैच के अंदर, रीजनिंग स्पेशल 46 बैच, रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर है जी। हाँ, तो भाई हम इस बैच के अंदर लाइव सेशन में दो टॉपिक कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज डाइस, सेकंड वन इज क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। तो पासा और घन और घनाभ ये दो चैप्टर हैं जो इस बैच में लाइव सेशन में हम कंप्लीटली फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को लाइव पढ़ना है, जिन बच्चों को लाइव सिलेबस खत्म करना है, वो बच्चे इन दो लेक्चर्स की रिकॉर्डेड वीडियो देख ले जाके। ठीक है, इन दो टॉपिक्स की। अच्छा, जिन बच्चों को लाइव सेशन में रीजनिंग खत्म नहीं करनी है, वीओडी सेक्शन से पढ़ना है, तो बेटा वो वीओडी सेक्शन में फिर तो अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं। जो चैप्टर वो पहले पढ़ना चाहे वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। वीओडी सेक्शन में पूरा बैच आपको मिला हुआ है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, लाइव सेशन की भी क्लासेस डेली रिकॉर्ड होती चली जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो मनीष, अभिनव, प्रद्युम्न, पधन, पठान, ये क्या नाम है भाई? पधन, पठान, कौशलेंद्र, कुंदन, अरविंद, नवीन, लोहा, अनिल, मिथुन कुमार, मोहित, श्याम, दीप, राहुल, नेहा, प्रीति, पूजा, चलिए कपिल, दीपिका। हाँ, तो भाई मेरे आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आज की क्लास जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आज के चैप्टर का नाम है काउंटिंग फिगर्स। ठीक है, ये वीकेंड है बेटा, फ्राइडे तक ही हमारी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे आप लोगों का ऑफ रहता है ताकि आप 2 दिन रिलैक्स रहो, आपके माइंड को रिलैक्स दो। जो क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं, है ना, उन क्लासेस का रिवीजन करने का समय होता है सैटरडे और संडे। चाहे मैथ की कोई क्लास छूट गई है, रीजनिंग की छूट गई, इंग्लिश की या जीएस की, तो सैटरडे संडे ये 2 ऐसे दिन होते हैं जो करियर से आप लोगों को दिए जाते हैं ताकि आप उन क्लासेस का रिवीजन कर सके, है ना। हाँ जी जी। प्रशांत, राघव, सपना, अनिल, जयप्रकाश, शैलेंद्र जी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं काउंटिंग फिगर। ठीक है, काउंटिंग फिगर्स, और इस टॉपिक को हिंदी में क्या कहेंगे? आकृतियों की गणना। आज हम सीखेंगे बेटा आकृतियों की गणना करना, कि आकृतियां हमारे सामने होंगी और उनकी गणना कैसे की जाएगी। आकृतियों की गणना मतलब, आकृतियों की गणना मतलब हाँ जी, कितने त्रिभुज बने हुए हैं फिगर के अंदर, कितने आयत बने हुए हैं त्रिभुज के अंदर। ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, आज नया टॉपिक शुरू हो रहा है। अभी 2 ही टॉपिक इस बैच में खत्म हुए हैं, सिर्फ नया टॉपिक शुरू हो रहा है जी। अगर बेटा एक्सेप्शनल केस में देखो, पहली बात तो मल्टी कलर का क्वेश्चन आएगा नहीं क्यूबॉइड के एक्सेप्शनल केस में। अगर गलती से आ भी गया तो वो जो एक्सेप्शनल केस है उसका फिगर बनाना बड़ा आसान है, तो आप फिगर बना देना। ठीक है, उसके बाद आंसर दे देना। अगर गलती से, वैसे तो आएगा नहीं, 100% नहीं आने वाला जी। तो भैया काउंटिंग ऑफ क्यूब्स भी आएगा बेटा, काउंटिंग फिगर में काउंटिंग ऑफ क्यूब्स आएगा, ट्रायंगल आएगा, रेक्टेंगल आएगा, पेंटागन, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप काउंट करना सीखोगे डायरेक्ट काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर के अंदर। चलिए, तो भाई पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, क्वेश्चंस को नोट करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस को नोट करने की जरूरत नहीं है। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है आपके सामने, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है काउंटिंग फिगर का जी। फिगर्स जल्दी जल्दी बना लेना फिगर, मेरे साथ साथ फटाफट फटाफट फिगर बनाते चले ना। हालांकि बेटा नोट सेक्शन में जाके ये पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड होगी। ठीक है, हाँ जी। चलिए, अराइविंग पीपी बुक, बहुत बढ़िया बात है। चलो चलो, बोर्ड पर ध्यान से देखो, और ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन तीनों क्वेश्चंस का रिप्लाई दो बेटा। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन तीनों क्वेश्चंस का रिप्लाई दो और ध्यान से देखो बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स, कुल कितने वर्ग हैं, कुल वर्गों की संख्या काउंट करनी है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, कुल कितने वर्ग हैं। तो वर्ग बेटा बड़ा आसान है, पहला वर्ग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और एक वर्ग यहाँ पे ये बड़ा वाला है। तो कुल कितने वर्ग हैं? यहाँ पे 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? देयर आर 5 स्क्वायर्स, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स, बेटा कुल आयत कितने हैं हमारे पास, कुल आयतों की संख्या कितनी है। अगर हम आयत की बात करें बेटा, तो बोर्ड पर देखो, ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूँ कितने आयत हैं इस फिगर के अंदर। हाँ जी, ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको आयत दिखाऊंगा। टोटल नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, बोर्ड पर ध्यान से देखना। देखो 2 रेक्टेंगल तो ये वाले हैं, मैं आपके सामने अभी लाइन करूंगा। देखो 2 रेक्टेंगल तो ये वाले हैं जो आपको दिखाई देंगे, या चलो 4 रेक्टेंगल आपको एक साथ दिखा देता हूँ। तीसरा रेक्टेंगल ये है और चौथा रेक्टेंगल बेटा ये वाला है। तो ये 4 रेक्टेंगल है। देखो ये 4 रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा। ये 4 रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 तो हॉरिजॉन्टल है, 2 वर्टिकल है। 2 रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल है और 2 देखो 2 तो हॉरिजॉन्टल है। एक रेक्टेंगल तो ये है और दूसरा रेक्टेंगल ये है। ये 2 रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, दिखाई दे रहे हैं। हाँ, 2 तो रेक्टेंगल ये वाले हैं हॉरिजॉन्टल और 2 रेक्टेंगल है देखो वर्टिकल। 2 रेक्टेंगल वर्टिकल है, एक और एक 2, ये 2 रेक्टेंगल वर्टिकल है। तो ये 4 रेक्टेंगल आपको दिखाई देगा। हाँ क्यों भाई, ये 4 रेक्टेंगल आपको दिखाई देगा या नहीं? जी हाँ सर, ये 4 रेक्टेंगल हमें दिखाई देगा। तो भैया कितने रेक्टेंगल है? 4 रेक्टेंगल है। कितने आयत है? कितने आयत है? 4 आयत है, 4 रेक्टेंगल है। लेकिन दिक्कत यह है सर, एग्जाम में 4 ऑप्शन दे नहीं रखा। एग्जाम में 4 ऑप्शन दे नहीं रखा। अब हम क्या करें? एग्जाम में 4 ऑप्शन तो दे नहीं रखा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, प्रत्येक वर्ग एक आयत ही होता है बेटा। रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस है जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं, वो रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होती है, वो आयत जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, वैसे आयत को ही वर्ग कहा जाता है और हम बचपन से ही उसको वर्ग कहते आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हो गए बेटा? 4 रेक्टेंगल तो मैंने आपको दिखाई दिया बोर्ड पर। 5 स्क्वायर तो 4 और 5 9, तो टोटल रेक्टेंगल हो गए 9। इनको हम बेटा क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल। इनको हम क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, चतुर्भुज। इनको हम क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज भी कह सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज भी इनको हम कह सकते हैं। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स। देखो हमसे ओनली रेक्टेंगल्स के बारे में पूछा है, यानी कि केवल आयत कितने हैं, केवल आयत। तो बेटा अगर ओनली रेक्टेंगल्स की बात करें तो इसका मतलब आंसर आएगा 4, यानी कि अब हमें 5 स्क्वायर्स को काउंट नहीं करना, अब हमें केवल आयत बताने हैं, तो 4 आंसर आएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही सिंपल छोटी सी नन्ही मुन्नी सी फिगर थी, लेकिन दिक्कत तो तब आती है एग्जाम में जब फिगर्स हमारे सामने बड़ी हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आती है तब। अब हम क्या करें? अब हम कैसे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड टोटल रेक्टेंगल काउंट करें? अब हमें क्या करना चाहिए? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब मैं आपको सिखाता हूं डायरेक्ट स्क्वायर्स और रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक। डायरेक्ट
जहां हमें इंडिविजुअल काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब जरा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे काउंट करते हैं किसी भी फिगर में। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, देखो आपको बेटा करना क्या है, आप कॉलम के नंबर लिखो, टोटल कॉलम कितने हैं 1 2 3, अच्छा रो कितनी है 1 2 3 4, तो हमने कॉलम और रो के नंबर लिख लिए। अब आपको पता है क्या करना है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि ये जो सबसे बड़ा नंबर है और ये जो सबसे बड़ा नंबर है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं। आपको क्या करना है, कॉलम के नंबर्स लिखने हैं, रो के नंबर्स लिखने हैं, जो कॉलम और रो में सबसे बड़े नंबर है इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आप प्लस करो, और दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई करो। 3 में एक कम करोगे 2, और 4 में एक कम करोगे 3, फिर प्लस करो, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करो बेटा। दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो। 2 में एक कम करोगे 1, 3 में एक कम करोगे 2, फिर प्लस करो, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करो। अब जब जैसे ही आप रिपीट करोगे प्लस करके, तो 1 में 1 कम करते ही 0 आ जाएगा, 0, इसका मतलब सब कुछ 0। तो इसका मतलब यह है जैसे ही 1 आए वहीं रुक जाओ। यही हमारे इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स है। तो इस फिगर में डायरेक्ट वर्ग कैसे काउंट करोगे बेटा, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 3 4, फिर प्लस करो, दोनों नंबर में एक कम, जब तक 1 ना आ जाए कहीं पर, 2 3, फिर प्लस 1 2, 1 आते रुक जाओ। यही हमारे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर है। 12 और 6 18 और 2 20, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 12 और 6 18, 18 और 2 20। तो इस फिगर में बेटा टोटल कितने वर्ग हैं, हाँ टोटल कितने वर्ग हैं इस फिगर में, 20 वर्ग है। 12 और 6 18, 18 और 6 20, ठीक है। तो ये स्क्वायर काउंट करने की एक नन्ही मुन्नी सी ट्रिक थी, जो कि हर फिगर में अप्लाई हो सकती है। इवन पिछले फिगर में भी इस ट्रिक का यूज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखो ध्यान से सुनना। इस ट्रिक का यूज इस फिगर में भी हो सकता है। देखो 2 कॉलम है और 2 रो है, तो मैंने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई करो, और 1 आते रुक जाओ। तो 4 और 1 5, तो 5 ही तो वर्ग थे इस फिगर में, 5 ही वर्ग थे, ठीक है। तो स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक आपको समझ आ गई, बहुत बढ़िया। कितने स्क्वायर हैं 20। अब मैं आपको बताता हूं रेक्टेंगल्स काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है। ये तो बेटा स्क्वायर काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक है, अब हम सीखेंगे रेक्टेंगल काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक। तो बेटा रेक्टेंगल काउंट करने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। जितने भी कॉलम के नंबर्स हैं इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। जितने भी कॉलम के नंबर्स हैं इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, और मल्टीप्लाई कर दो ये रो के जितने नंबर्स हैं इन नंबर्स को आपस में ऐड करके, इन नंबर्स को आपस में ऐड करके। तो ये कितना आ गया, 3 और 2 5 और 1 6, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, और 6 गुणा 10 60, तो 60 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बेटा रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक क्या है, रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक ये है, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। 3 और 2 5 और 1 6, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 6 गुणा 10 60, 60 इसका राइट आंसर। अच्छा आपको ये तो पता होगा, जब हम n नंबर को आपस में जोड़ते हैं तो इन नंबर्स को आपस में जोड़ने की डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, आप जानते हो। इन नंबर्स को आपस में जोड़ने की डायरेक्ट ट्रिक समेशन n तो पता होगा ना, n * n + 1/2। जैसे हमें 8 नंबर जोड़ने हैं आपस में लगातार, तो n की वैल्यू 8, 8 और 1 9 बटा 2, मतलब जितने भी नंबर जोड़ने हैं आपको लगातार, उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके आधा कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 3 नंबर लगातार जोड़ने हैं, तो 3 चौक 12 बटा 2 6, आपको 4 नंबर लगातार जोड़ने हैं, तो 4 पंजे 20 बटा 2 10, तो 6 गुणा 10 60, ताकि आप विदाउट पेन आंसर दे सको। अब यहाँ पर ये है कि सर ये तो कुल आयत है और ये कुल वर्ग है, लेकिन अगर मान लो ओनली रेक्टेंगल आपसे पूछूं मैं, ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, केवल और केवल आयत, मतलब एक्सक्लूडिंग स्क्वायर, वर्ग को हटाकर, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बेटा कुल आयत कितने हैं 60, वर्ग कितने हैं 20, 60 में से 20 को माइनस कर दो, तो ओनली रेक्टेंगल है 40, है ना। जी हाँ, और जिसको हम पे भरोसा नहीं है ना, क्लास खत्म होने के बाद घर पे बैठ के आप लोग बड़े प्यार से इंडिविजुअल स्क्वायर और इंडिविजुअल रेक्टेंगल काउंट कर लेना, तो आपका आंसर क्रॉस चेक हो जाएगा। तो क्लास खत्म होने के बाद आराम से बैठ के काउंटिंग करना बेटा, तो आप पूरे 20 स्क्वायर काउंट करोगे। 20 स्क्वायर काउंट करके बताएं जल्दी जल्दी आपको। चलो एक बच्चा कह रहा है सर प्लीज बता दो, धोखा मत दो, आप गलत पढ़ा रहे हो। चलो मैं 20 वर्ग आपको काउंट करके दिखाता हूं, लेकिन 60 रेक्टेंगल आप अपने घर पे काउंट करना। देखो 20 वर्ग में आपको काउंट करके दिखाता हूं, 1 2 3, 3 वर्ग तो है, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 वर्ग तो सबको दिखाई दे रहा है, 1 2 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 तो दिख रहा है। इसके बाद बेटा ये 13, ये भी तो एक वर्ग है, ये 14, ये 15, ये 16, फिर ये 17 और फिर ये 18, 18 तक पहुंच गए हम, 18 तक पहुंच गए। 18 के बाद बेटा ये एक 19, ये वाला बड़ा वाला वर्ग, ये एक 19 और फिर ये एक 20, ये एक 20, तो ये टोटल 20 वर्ग है, ठीक है। हाँ जी, तो फिर से रिपीट कर लो बेटा, स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करने की जो ट्रिक है, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करने की। कॉलम के नंबर्स लिखो, रो के नंबर्स लिखो, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, और फिर एक एक करके कम करते चले जाओ, मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है। रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक, इन नंबर्स को आपस में जोड़ दो, प्लस मल्टीप्लाई इन नंबर्स को आपस में जोड़ दो, तो ये टोटल रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक आ गई, ठीक है। हाँ जी, एक बच्चे ने कहा सर एक बड़ा वर्ग भी तो है, ये भी तो वर्ग है एक बड़ा। मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे मुन्ना, ये एक वर्ग नहीं, ये एक आयत है, 1 2 3, 1 2 3 4, तो ये बड़ा वर्ग नहीं, ये एक आयत है, समझे बाबू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर, बेटा कुल वर्गों की संख्या बताओ फटाफट से, है ना। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल, कुल आयत बताओ फटाफट से। ये जो फिगर आपके सामने है, इस फिगर में टोटल स्क्वायर कितने हैं और टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, जल्दी से बात करो। टोटल रेक्टेंगल को बेटा हम क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, हम उसको चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चतुर्भुज, ठीक है। हाँ जी, क्वाड्रिलेटरल और चतुर्भुज कह सकते हैं हम। फटाफट से, जिन बच्चों को डाउट था अभी तक या जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन की है, वो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का वेट करें, ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से सॉल्व करो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 तो कॉलम है, 2 3 3 2 है, 7 कॉलम 3 2। तो बेटा वर्ग कैसे काउंट करोगे, वर्ग काउंट करने की सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई है, क्या, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 गुणा 3, है ना, फिर प्लस करो, दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई, 6 गुणा 2, फिर प्लस करो, फिर एक एक कम करके मल्टीप्लाई, 5 गुणा 1, और जैसे ही 1 आ जाए वहीं रुक जाओ। तो कितना आंसर आ गया, 21, 21 और 12 33, 33 और 5 38, 38 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी 38 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी 38 इज द राइट आंसर। इस फिगर में कितने वर्ग हैं, पूरे 38 वर्ग हैं, 38 वर्ग है 38। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेक्टेंगल्स काउंट करने की ट्रिक आपको पता है, कुल आयत कितने हैं, इन सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दो। तो बेटा 7 नंबर को जोड़ने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है, 7 8 56 बटा 2 28, तो इन सारे नंबर को जोड़ोगे तो 28 गुणा ये सारे नंबर को आपस में जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 8 48, 6 दूनी 12, 12 और 4 12 और 4 16, 168 इज द राइट आंसर, 168 इज द राइट आंसर। अरे भाई 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28, 3 और 2 5 और 1 6, ये रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक और वो स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक है, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। कोई शक है,
नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा प्रीवियस स्लाइड ही तो है ये, इसमें क्या दिक्कत है? ये वाली जो स्लाइड है तो ये सब एक ही तो क्वेश्चन है, टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर आपने पहला नहीं समझा तो दूसरा समझ लिया, दूसरा भी नहीं समझा तो तीसरा क्वेश्चन समझ लिया, बात एक ही है। और तीसरा भी नहीं समझा तो चौथा समझ लो। एक बच्चे ने कहा सर अगर ओनली रेक्टेंगल पूछे होते तो बेटा फिर 168 में से वर्ग को घटाना पड़ता, तो ये ओनली रेक्टेंगल होते 130। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस पिक्चर? देखो इस पिक्चर में हमसे वर्ग पूछे हैं, इस पिक्चर में आयतों की संख्या नहीं पूछी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो वर्ग काउंट करने की ट्रिक क्या है? 5 गुणा 5 प्लस दोनों नंबर में एक कम करो 4 गुणा 4 प्लस दोनों नंबर में एक कम करो 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, तो 25 और 16 41 और 9 50 और 4 54 और 1 55। 55 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए 55 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वर्ग काउंट करने की ट्रिक है बेटा, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस करो, दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई करो, और जब तक करते रहो जब तक कि कहीं पर 1 ना आ जाए, वही रुक जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। बेटा रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं, रेक्टेंगल्स फटाफट से बताओ रेक्टेंगल्स कैसे काउंट होंगे? 1 2 3 4 5, 5 तो कॉलम है, 1 2 3 3 2 है, बताओ इस फिगर में कुल कितने आयत होंगे? फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स बताओ बेटा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो देखो रेक्टेंगल्स काउंट करने की ट्रिक बड़ी सिंपल है। रेक्टेंगल्स काउंट करने के लिए क्या करना है? कॉलम के नंबर का सम 5 3 30 बटा 15 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 3 4 12 बटा 6, 15 6 90, 5 और 4 9 3 12 तो 14 1 15 गुणा 3 और 2 5 और 1 6, तो 15 गुणा 6 90 आंसर आ गया। अब हमसे पूछा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स हमसे पूछा है ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो ओनली रेक्टेंगल्स के लिए 90 में से हमें वर्ग को घटाना पड़ेगा। इसके लिए वर्ग कैलकुलेट करो बेटा, कितने वर्ग हैं फटाफट से वर्ग कैलकुलेट करो, वर्ग कैलकुलेट करो फटाफट से, कितने वर्ग हैं? सर स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक क्या है? इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 3, फिर प्लस करो, दोनों में एक कम करो 4 इंटू 2, फिर प्लस 3 इंटू 1, बस 1 आते रुक जाओ, तो 15 15 और 8 23 23 और 3 26। तो बेटा हमें वर्ग काउंट करने पड़ेंगे ही ओनली रेक्टेंगल के लिए, वर्ग काउंट करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, तो 90 में से 26 को घटा दो, 64 इज द राइट आंसर। तो ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं? 64। ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं? 64। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, सॉल्व करो फटाफट से तीनों क्वेश्चन को जल्दी से। 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है, 1 2 3 4, 4 रो, 6 कॉलम 4 रो, 6 कॉलम 4 रो, 6 कॉलम 4 रो। ठीक है, 6 कॉलम 4 रो। तो बेटा सबसे पहले वर्ग काउंट करो इस फिगर में, वर्ग वर्ग कैसे काउंट करोगे? कुल वर्ग कितने हैं? जिसको अभी तक भी नहीं समझ आया फिर से एक मौका और उसको दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन को फिर से मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, बेहद ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ जी, तो स्क्वायर काउंट कैसे करते हैं बेटा? स्क्वायर काउंट करने की ट्रिक है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो आपस में 6 गुणा 4, फिर प्लस करो, दोनों में एक एक कम करो 5 गुणा 3, फिर प्लस करो, फिर दोनों में एक एक कम करो 4 गुणा 2, फिर प्लस करो, फिर एक एक कम करो 3 गुणा 1, और एक आते ही रुक जाओ क्योंकि उससे कम करोगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 24, 24 और 15 कितना आ गया? 39, 39 और 8 कितना आ गया? 47, 47 और 3 कितना आ गया? 50, 50। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल्स। दूसरा क्वेश्चन है बेटा कुल आयत कितने हैं? आयत के लिए क्या करना है? कॉलम के नंबर का सम, इन नंबर्स को आपस में जोड़ दो, तो 6 7 42 बटा 2 21, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, इन सारे नंबर को आपस में जोड़ दो, 4 5 20 बटा 2 10, 21 ढाई 21 ढाई 210। रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं? इन सारे नंबर को आपस में जोड़ दो, 6 और 5 11 और 4 15 3 18 20 और 21, मल्टीप्लाई नंबर्स को जोड़ दो, 4 और 3 7 और 2 और 1 10, 21 गुणा 10 210। ठीक है, चलिए फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल। केवल आयत कितने हैं? अब केवल आयत कैसे निकालोगे? ओनली रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल कितने हैं? 210। वर्ग कितने हैं? 50। 210 में से 50 घटा दो 160, 210 में से 50 घटा दो बेटा 160। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करो बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। एनालिटिकल रीजनिंग किसे कहते हैं? अरे यार अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रखते चले जाओ, एनालिटिकल रीजनिंग में कुछ नहीं है बेटा। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, असम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये वाले चैप्टर्स डाल दिए हैं एनालिटिकल रीजनिंग में। जो लॉजिकल रीजनिंग भी जिसको हम कहते हैं उसको हम क्या लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। पहले मैं रीजनिंग से बहुत डरता था, लेकिन अब रीजनिंग हमसे डरती है आपके कारण। थैंक्स अ लॉट, मजा आ गया गुरुजी, भगवान है सर आप। अरे यार भगवान कुछ नहीं है, बस करो सॉल्व फटाफट से जल्दी से। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त कुल वर्गों की संख्या चाहिए, तो 1 2 3 4 5, लेकिन गलती से यहाँ पे 6 मत लिख लेना क्योंकि ये हिस्सा वर्ग का नहीं है, ये हिस्सा वर्ग का नहीं है। ठीक है, अच्छा 5 कॉलम है और 2 रो है, 5 कॉलम 2 रो, कुल वर्गों की संख्या चाहिए। वर्ग काउंट करने की ट्रिक क्या है बेटा? इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो, दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई कर दो, एक एक कम करके 4 गुणा 1, तो 10 10 और 4 कितना होगा? 14, तो 14 इज द राइट आंसर। 14 इज द राइट आंसर। ठीक है, फाइंड आउट द टोटल रेक्टेंगल्स। कुल आयत कितने हैं? आयत काउंट करने की ट्रिक तो आपको पता ही है बेटा, कॉलम के नंबर का सम आपस में जोड़ दो, 5 30 बटा 2 15, मल्टीप्लाई रो के नंबर का आपस में सम 2 और 1 3, तो 15 तिया 43, 5 और 4 9 3 12 2 14 और 1 15, 2 और 1 3, 15 तिया 45, 45 इज द राइट आंसर। सबके कमेंट पढ़ते हैं बेटा, ऐसा थोड़ी कि आपका कमेंट नहीं पढ़ेंगे, सबका कमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हम रोहित शर्मा ही है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम रोहित शर्मा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। करियर वेल प्लेटफॉर्म पर हमें पीस वार्स के नाम से जानते हैं और प्लेग्राउंड पर हमें रोहित शर्मा के नाम से जाना जाता है जी।
कर लो भाई, लंच कर लो, डिनर कर लो, ब्रंच कर लो, सो जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ भी करो। हाँ? टॉप 20 स्टूडेंट के नाम बताएंगे, पेशेंस रखो, अभी अभी टॉप 20 स्टूडेंट की लिस्ट में शामिल नहीं है, क्वेश्चंस जब होंगे तो पूछेंगे। आप रोहित शर्मा है तो आपको इंग्लैंड में होना चाहिए, तो बेटा इंग्लैंड से तो लाइव चलिए क्लास। हाँ जी, अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो बेटा। अगर मैं इस फिगर को देखता हूं तो इसमें टोटल कितने वर्ग हैं? सर इसमें 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं इस फिगर में, है ना? 5 वर्ग है। और इस बड़ी फिगर के अंदर, इस बड़ी फिगर के अंदर, इस बड़ी फिगर के अंदर मैंने ये छोटी फिगर रख दी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो बड़ी फिगर है, इस बड़ी फिगर को जरा ध्यान से देखना। अब आपको जादू दिखाएंगे हम। ये बड़ी फिगर आप देख पा रहे हो और बताना ये जो बड़ी फिगर आप देख पा रहे हो इसमें कितने वर्ग हैं? ये जो बड़ी फिगर जो ब्लिंक हो रही है बेटा, इसमें कितने वर्ग हैं? इसमें 5 वर्ग है ना? हाँ जी। अब छोटी फिगर पे ध्यान दो। अब ये जो छोटी फिगर आप देख पा रहे हैं, ये छोटी फिगर में भी कितने वर्ग हैं? सर इसमें भी 5 वर्ग हैं। तो 5 और 5 10, बहुत ईजी है। तो 5 तो हो गए ये बड़े वाले वर्ग, और चलिए 5 बड़े 5 छोटे। 5 तो बड़े वर्ग हो गए बेटा, 5 हो गए छोटे। 5 हो गए बड़े, 5 हो गए छोटे। ठीक है, 5 हो गए छोटे, 5 हो गए बड़े। और जब मैंने बड़े के अंदर छोटा डाला तो ये वाली एक नई शेप बनी। ये वाली एक नई शेप बनी, बट ये एक वर्ग नहीं है। ये एक नई शेप बनी, शायद आपको नई शेप दिख रही होगी बेटा। ये एक नई शेप बन चुकी है, लेकिन ये कोई वर्ग नहीं है। ये जो नई शेप बनी है ये वर्ग नहीं है। ये जो नई शेप बनी है बेटा ये वर्ग नहीं है। अगर ये वर्ग होती तो ये भी काउंट हो जाती है। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा हमारा कितना होगा? 5 और 5 10 होगा। 5 और 5 10 होगा। चलिए अब आ जाओ इस फिगर के अंदर। तो इस फिगर को तो आप 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अगर पिछले फिगर को इतना अच्छे से समझा है तो ये फिगर तो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगी। इसमें कितने हैं? 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। बस यहाँ पर 4 बॉक्सेस हैं जो आपस में रह गए, है ना? और नया वर्ग कोई बनेगा नहीं। बड़े बॉक्स के अंदर जब छोटा बॉक्स डाला तो नई शेप बनी, वो बेटा वर्ग नहीं था, उसको हमें काउंट करना नहीं है। अब इस फिगर का आंसर बताओ बेटा। हर क्वेश्चन में नंबरिंग करके थोड़ी करोगे। जो नंबरिंग करके कर रहे हो वो बेसिक फिगर है, लेकिन जरूरी थोड़ी एग्जाम में कि भाई बेसिक फिगर है तो हर क्वेश्चन वो नंबरिंग मेथड से थोड़ी करोगे। जो हमें क्लियर कट दिख रहे हैं वहां नंबरिंग का कंसेप्ट क्या है? हाँ जी। अब ये क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। तो पहला काम आपको पता है क्या है? बड़ी जो फिगर है ना उस फिगर में वर्ग काउंट कर लेना। जो बड़ी फिगर है, ये जो बड़ी फिगर है ना बेटा, पहले इसमें वर्ग काउंट कर लेना। ये जो बड़ी फिगर है इसमें वर्ग काउंट कर लेना। अच्छा, इसमें वर्ग कैसे काउंट करोगे आप? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसमें स्क्वायर कैसे काउंट करोगे? 5 × 5। इसकी ट्रिक तो आपको पता है ना? 5 × 5 प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 प्लस दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1। दोनों नंबर में एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आंसर आ गया? ये 55 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 55 आंसर आ गया। तो ये जो बड़ा बॉक्स है इसमें टोटल 55 वर्ग है। इसमें टोटल 55 वर्ग है। अच्छा, ये जो छोटा बॉक्स है इसमें कितने वर्ग है? इसमें 5 वर्ग है। ये जो छोटा बॉक्स है इसमें कितने वर्ग है? इसमें 5 वर्ग है। और ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4, ऐसे 4 और हैं। तो टोटल आंसर आ जाएगा 55 5 20, 55 और 20 75, 75 इज द राइट आंसर। तो भाई इस फिगर में 55 है, यानी कि जो बड़ा वाला बॉक्स था इसमें 55 वर्ग है। 1 2 3 4 5, देखो 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5, 5 रो है, 5 कॉलम 5 रो, 5 कॉलम 5 रो, तो 55 और 5 यहाँ पे, तो 5 चौक 20, 55 और 20 75, 75 इज द राइट आंसर। 75 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इस फिगर में ये नहीं कि आप इस फिगर को डायरेक्ट नंबरिंग करके सॉल्व करोगे, क्योंकि ये जो फिगर है ना ये बेसिक फिगर से मिलकर बनी है, तो बेसिक फिगर के आधार पे सॉल्व करोगे। बच्चा जिस फिगर में रेक्टेंगल पूछा है उसमें रेक्टेंगल बताएंगे, जिसमें स्क्वायर पूछा है उसमें स्क्वायर बताएंगे। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं कि अपनी मर्जी से हर फिगर में रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों बताओगे। एग्जाम में बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग फिगर आएगी। हाँ जी। एक भाई साहब कह रहे हैं रिकॉर्ड क्लास है। भाई साहब, मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे सोना, मेरे बाबू, मेरे जिगर के टुकड़े, अगर लाइव क्लास है, एक वो कह रहा है कि सर इंटू 2 मोड पे कैसे चल रही है आपकी क्लास? लाइव है तो इंटू 2 मोड पे कैसे चल रही है? अरे मेरे बाबू, मेरे सोना, तुमने बेटा लेट क्लास ज्वाइन की थी, मैंने पहले ही क्लास शुरू कर दी थी। तो लाइव तक पहुंचने के लिए तो तुम इंटू 2 मोड पे आ सकते हो, लेकिन जैसे ही तुम मेरे साथ लाइव पहुंचोगे उसके बाद अपने आप क्लास रुक जाएगी, फिर वो नॉर्मल मोड पे ही चलेगी। फिर वो इंटू 2 मोड पे नहीं चल सकती। इंटू 2 मोड पे जब तक चलती है जब हम लेट क्लास ज्वाइन करते हैं और क्लास हमसे पहले शुरू हो जाती है, तब तक हम इंटू 2 मोड पे इस क्लास को चला सकते हैं। समझे बाबू? हाँ जी। और जैसे ही तुम हमारे साथ लाइव आओगे फिर क्लास नॉर्मल मोड पे चलने लगेगी। अरे यूट्यूब पर लाइव क्लासेस नहीं देखते तुम? यूट्यूब पर भी तो सेम ऐसी फंक्शन होता है, अगर हम लेट क्लास ज्वाइन करते हैं तो हम उसको स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम उसके साथ आ जाएंगे। चलिए, अरे तो रिकॉर्ड भी है तो बेटा वो भी तो पीयूष सर ही पढ़ा रहे हैं, कोई और अमिताभ बच्चन आगे पढ़ा रहा है आपको? आपको पढ़ने से मतलब है, समझने से मतलब है, हद करते हो। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जरा इस फिगर को ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये जो फिगर आपके सामने है, ये जो फिगर आपके सामने है, इस फिगर में टोटल कितने वर्ग हैं? इस बॉक्स में टोटल कितने वर्ग हैं? सर इस बॉक्स में 5 वर्ग हैं। ये बेसिक फिगर थी, एकदम बेसिक फिगर, जीरो लेवल वाली फिगर। अच्छा, इसके बाद ये जो ब्लैक बॉक्स है, इस बॉक्स में कितने हैं? सर इसमें भी 5 है, लेकिन रेड के 5 और ब्लैक बॉक्स के 5, जब इसके 5 और इसके 5 हमने काउंट किया ना, तो ये एक ऐसा वर्ग है बेटा, ये एक ऐसा वर्ग है जो रेड के 5 में भी है और ब्लैक के 5 में भी है, तो ये डबल काउंट हो गया है। वैसे ही बेटा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लू बॉक्स है, ये जो ब्लू बॉक्स है इसमें भी 5 है, लेकिन फिर ब्लैक बॉक्स के 5 और ब्लू बॉक्स के 5 में ये वाला कॉमन है, ये वाला डबल काउंट हुआ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पर 3 बॉक्स आपस में जोड़े गए, एक बॉक्स में 5, तो 5 दिया कितने बनेंगे? 15, लेकिन माइनस कितने होंगे? जितने बॉक्स आपस में जुड़े ना उससे एक कम। तो 3 बॉक्स आपस में जुड़े हैं, लेकिन 2 ऐसे स्क्वायर थे, वर्ग थे जो डबल काउंट हो गए। तो 5 या 15 माइनस 2, 5 या 15 माइनस 2 13, 5 या 15 माइनस 2 13, तो 13 स्क्वायर यहाँ पर प्रेजेंट है। 13 वर्ग यहाँ पर मौजूद होंगे। ठीक है, कोई शक? ये सारी पीडीएफ सब नोट सेक्शन में अपलोडेड है। हाँ, लेकिन वहां पर बेटा ये एक्सप्लेनेशन अपडेट नहीं है, तो जितनी भी एक्सप्लेनेशन हमने करी है ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको खुद लिखनी है। ये सारी एक्सप्लेनेशन तो आपको खुद से लिखनी है।
समझे बापू? हाँ जी, ये सब एक्सप्लेनेशन तो आपको साथ ही साथ नोट डाउन करते जानी है, यानी कि सोल्यूशन आपको लिखना है, चाहे एक बार को फिगर बने ना बने, लेकिन सोल्यूशन लिखते जाना। चलो 12वां क्वेश्चन का आंसर तो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 12। मंडे को क्लास, बिल्कुल बेटा, सीएचएसएल का अगर पेपर है मंडे को तो जरूर देने जाओ, क्यों नहीं देने जाओ, 100% देने जाओ, कुछ ना कुछ नया ही सीखने को आपको जरूर मिलेगा। हाँ जी, चलिए अब देखो ये जो फिगर है इसमें भी तो हम बॉक्सेस को आपस में जोड़ पा रहे हैं सीक्वेंस फॉर्म में। यहां पर ये जो बॉक्स है इस बॉक्स को हमने जोड़ा है सीक्वेंस। ऐसे कितने बॉक्स जोड़ दिए लगातार? सर एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, पांच। पांच बॉक्स मैंने लगातार जोड़े हैं। एक बॉक्स में पांच स्क्वायर है, पांच बॉक्स में 5 गुना 5 होंगे। अच्छा कॉमन कितने होंगे बेटा? जितने बॉक्स हैं उससे एक कम। अभी थोड़ी देर पहले हमने सिखाया था कि कॉमन कितने होते हैं, है ना? तो 55 25 माइनस 4, 55 25 माइनस 4 21, 21 इज द राइट आंसर। 21 बेटा, ये चार वर्ग कॉमन थे, 1 2 3 4। ये चार ऐसे वर्ग हैं जो दो दो बार काउंट हो गए। नेक्स्ट, है ना? चलिए इस क्वेश्चन पे आओ बेटा। हाँ बेटा, यूपीएससी एग्जाम के लिए भी है, क्यों नहीं है, बिल्कुल। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। दिलखुश, कालरा सिंह। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। केवल आयतों की संख्या बताओ, केवल आयतों की संख्या बताओ। स्वाति, श्रेया, कशिश, मोहित, दिलखुश, नितिन, निर्भय, कालरा, अविनीश, सुमित, राहुल, सयोनी, सलोनी, नितिन, कशिश, रिया, पवन, मोहन, जगदीश, प्रवीण। शाबाश, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन, गुड। चलो भाई, हम दिल खुश कर देते हैं आपको पढ़ाकर, हैं हमसे पढ़कर, हमें देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, हैं? अच्छा कालरा सिंह नहीं है, ये कलर सिंह है, इनका नाम है कलर सिंह। सॉरी भाई, कलर सिंह। लेकिन यार ये नाम बड़ा अजीब है, कलर सिंह। ये तो हमने अपने जीवन में पहली बार सुना है। कलर सिंह, किसने रखा आपका नाम कलर सिंह? क्यों भाई? फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स, केवल आयतों की संख्या बताओ, केवल आयतों की संख्या। अब जरा ध्यान से सुनना। हाँ बेटा दीपक हो गया है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। ये जो फिगर आपने देखा है, इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? इस फिगर को हमने यहाँ पे गलत बना दिया। हाँ जी, ये जो फिगर है बेटा, इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? सर ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? ओनली रेक्टेंगल तो 4 है, याद है ना आपको बेटा? हाँ जी, ओनली रेक्टेंगल क्या है? ओनली रेक्टेंगल 4। केवल आयतों की संख्या कितनी है बेटा? 4 है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल रेक्टेंगल 9 है, ओनली रेक्टेंगल 4 है। अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, ध्यान से सुनना, है ना? ये जो लाइन है, यहां से ये जो लाइन खींची है बेटा, इस लाइन से कितने नए आयत बनेंगे? न्यू रेक्टेंगल कितने बनेंगे इस लाइन से, ये बता दो। नए आयत कितने बनेंगे? ध्यान से देखो। आप कह रहे हो सर 2 नए रेक्टेंगल बनेंगे, बेटा थोड़ा ध्यान से देखो। एक नया रेक्टेंगल तो ये बनेगा, दूसरा नया रेक्टेंगल ये बनेगा। 2 नए रेक्टेंगल बने, ये सभी को दिखे, लेकिन शायद आप भूल गए बेटा, ये भी तो एक नया रेक्टेंगल बनेगा, ये भी तो एक नया रेक्टेंगल बनेगा, ये भी तो एक नया रेक्टेंगल बनेगा। तो कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे बेटा इस लाइन से? 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे, ना कि 2। तो एक लाइन ऐड होने पर 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे, ना कि 2। तो भैया 4 तो ओनली रेक्टेंगल है, प्लस इस लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? 3। तो बेटा इससे भी कितने बनेंगे नए रेक्टेंगल? 3। इस लाइन से भी कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? 3। और इससे भी नए रेक्टेंगल कितने बनेंगे? 3। तो मेरे दोस्त मेरे भाई 4 तो केवल आए थे, और कितने नए बन गए? 3 और 3 6 और 3 और 3 12। तो 16 ओनली रेक्टेंगल है। अच्छा 5 वर्ग और काउंट कर लो तो टोटल रेक्टेंगल निकलेंगे 16 और 5 21, 16 और 5 21, क्योंकि टोटल रेक्टेंगल के लिए बेटा 9 रेक्टेंगल पहले से थे इसमें, और 3 चौक 12 अलग से आ गए, तो 9 और 12 21, 9 और 12 21। ओनली रेक्टेंगल के लिए बेटा 4 रेक्टेंगल थे, ओनली 12 नहीं आ गए, 4 और 12 16, 4 और 12 16। ठीक है भाई, सर कैलेंडर कब चालू होगा? बेटा बीओडी सेक्शन में जाओ, कैलेंडर वहां से पढ़ लो। अगर आपको इतनी जल्दी पढ़ना है तो बीओडी सेक्शन में जाकर पढ़ लो, वहां भी मैंने पढ़ाया कैलेंडर आपको। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करो बेटा। अगर आपने पिछला क्वेश्चन समझ आ गया तो ये क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करना, जल्दी से ये क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करना। बेटा अब इस फिगर को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, और मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग। जब मैंने एक लाइन यहाँ पे बढ़ाई तो इस एक लाइन के बनने पर कितने नए रेक्टेंगल बने? सर जी जब हमने एक लाइन बनाई तो इससे 3 नए रेक्टेंगल बने। अभी पुराने क्वेश्चन में मैंने प्रूफ किया था कि इस लाइन से 3 नए रेक्टेंगल बने, पुराने क्वेश्चन में मैंने प्रूफ किया था। अब मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी बात ध्यान से समझना, अगर इस लाइन के साथ साथ मैं एक और लाइन यहाँ पे बढ़ा दूं, मैं एक और लाइन यहाँ पे बढ़ा दूं तो कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? अगर मैं एक और लाइन यहाँ पे बढ़ा दूं तो इस एक और लाइन से कितने रेक्टेंगल बनेंगे? तो बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। एक रेक्टेंगल तो सर ये बन गया, देखो एक तो ये बन गया, ध्यान से देखो बोर्ड पर। एक दूसरा सर ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा सर ये बन गया, तीसरा ये बन गया, और मेरे दोस्त मेरे भाई चौथा नया रेक्टेंगल ये बन गया, चौथा रेक्टेंगल ये बन गया। तो इस लाइन से 4 नए रेक्टेंगल बन गए। तो कहने का मतलब ये है एक लाइन बेटा 3 नए रेक्टेंगल देती है, दूसरी लाइन 4 नए रेक्टेंगल देती है, तीसरी 5 नए रेक्टेंगल देगी। तो जितनी जितनी लाइन ऐड होती चली जाएंगी, नंबर ऑफ रेक्टेंगल एक एक बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे दोस्त यहां पर अगर हम बात करें ओनली रेक्टेंगल की, तो फिगर में ओनली रेक्टेंगल 4 थे। अच्छा एक लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? 3 बनेंगे। एक लाइन से 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे तो 3 चौक 12, प्लस दूसरी लाइन ऐड हुई है तो इससे 4 बनेंगे, दूसरी लाइन ऐड हुई है तो 4, तो 4 और 4 8, तो 12 और 4 16 और 8 24। ओनली रेक्टेंगल 24 है। और टोटल रेक्टेंगल की बात करें तो टोटल रेक्टेंगल कितने थे इसमें? 9 थे बेसिक, 3 चौक 12 प्लस 4 और 4 8, तो कितना हो गया? 29। 24 और 5 29। बेटा एक लाइन से 3 दूसरी से 4 बनते हैं।
ये जो लाइन है ये 4 नए रेक्टेंगल देगी। अगर ये 3 तो इसके 4 काउंट होंगे। फिर से रिपीट करता हूँ 4। बोर्ड पर ध्यान से देखो, बोर्ड पर ध्यान से देखो, इसके 4 कौन से हैं? 1 2 3 और 4। बेटा इसके 3 लेफ्ट में 1 राइट में, समझे बाबू? इस लाइन से 3 तो लेफ्ट में है, 1 2 3, और इसके 1 राइट में है, तो 4 नए रेक्टेंगल देगा 4। ये 4 नए रेक्टेंगल देगा, समझे बाबू? मुझा है। और बेटा टोटल रेक्टेंगल पूछा है, ओनली रेक्टेंगल 24 है, 5 वर्ग और काउंट कर दो, 24 और 5 29, 24 और 5 29, तो ये 29 आ गया। या फिर आप टोटल रेक्टेंगल 9 थे इसमें, इनसे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 आ गए, फिर 4 और 4 8 आ गए, ऐसे भी काउंट कर सकते हो, कैसे भी कर लो बेटा, बात एक ही है। ठीक है जी। चलिए अब इस क्वेश्चन में सभी आंसर देंगे, कोई भी इस क्वेश्चन में पीछे नहीं हटेगा। इस क्वेश्चन का सभी बच्चे एकदम परफेक्ट आंसर देंगे। ठीक है हाँ जी, एमपी से बहुत बड़े सभी परफेक्ट आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, कोई भी पीछे नहीं हटेगा, वो भी चुटकी बजाते ही देंगे। ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? 4 है प्लस, और अगर टोटल रेक्टेंगल काउंट करने हैं तो बेसिक बेटा 9 है, यहाँ पे बेसिक 4 है, टोटल के लिए 9 मानते हैं, ओनली के लिए 4 मानते हैं। बस अब आप ऐड करना शुरू करो बेटा। एक लाइन है, एक सिंगल लाइन, ये कितने नए रेक्टेंगल देगी? 3, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो 12। कोई दिक्कत बेटा इन 12 में? पहले तो ये बताओ 12 में किसी को कोई तकल्लुफ, किसी को कोई दिक्कत 12 में? नहीं सर। दूसरी लाइन देगी 4 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, तो बेटा नीले से आ जाएंगे 16, नीले से 16 आ जाएंगे 16। तो ये नीली वाली लाइन देगी 4 4 4 और 4। रेड वाली जो लाइन थी वो दे रही थी 3, पहली लाइन से 3 3 हमने लिए, पहली से 3 3 लिए, तो दूसरी से हमें लेने होंगे 4 4। इसके बाद तीसरी लाइन है, उससे लेंगे 5 5 और 5, तो 5 और 5 कितने आ गए? 10 आ गए। बस खत्म, ये हमारे क्वेश्चन के आंसर्स हो गए, समझे बाबू? 4 और 12 16 16 32 और 10 42 42 और 5 47। ठीक है हाँ जी। तो 4 तो बेसिक थे, इसके बाद 3 3 और 3 4 और 3 और 3 12 हो गए, फिर 4 और 4 8 और 4 12, फिर 5 और 5 10। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइन बढ़ती जाती है वैसे वैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स भी इंक्रीज करते जाएंगे। भाई सिंपल सी बात यह है, जैसे अगर मान लो ये फिगर है, ये फिगर बनी हुई है, अगर इसके 3 मानोगे तो इसके बराबर लाइन खींचेगी, उसके 4 काउंट होंगे, इसके बराबर खींचेगी उसके 5 होंगे, इसके बराबर खींचेगी उसके 6 होंगे काउंट। इस तरीके से काउंटिंग बढ़ाते जाते हैं, समझे बाबू? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे नहीं दे पाओगे, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं? इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं? पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना, पहले इसको सॉल्व करो। इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं? इस फिगर में कितने रेक्टेंगल है ये बताओ बेटा। इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं? सर 2 कॉलम है, 1 2 1 2 3 4 5 6 रो है, 2 कॉलम 6 रो। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं? कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। तो 1 + 2 3 और 6 7 42 बटा 2 21, 21 दिया 63। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये ट्रिक तो भी सबसे पहले सीखी थी, कॉलम के नंबर का सम मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम। अगर आपको ये बात समझ आ गई, अगर आपको ये बात समझ आ गई, महिमा विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फुलफिल योर ऑल विशेस। आप हमेशा जीवन में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ईश्वर आपकी सभी कामनाओं को पूरी करे। ठीक है, ये हम प्रे करते हैं जी। तो मेरे भाई रेक्टेंगल कैसे काउंट होंगे? कॉलम के नंबर का सम 1 + 2 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम 1 2 6 को ऐड कर दो, 3 × 21 63। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस फिगर में परफेक्ट हो बेटा, तो इसी की जैसी एक फिगर और है, उस फिगर में काउंट करके बता दो रेक्टेंगल कितने हैं, तो आप मेरा दिल जीत लोगे। 1 2 3 4 5 6। अब आप इस फिगर में बता दो, इस फिगर में टोटल कितने रेक्टेंगल है? इस फिगर में टोटल कितने रेक्टेंगल है? हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस फिगर? इसमें काउंट करें तो इसमें करो काउंट, इसमें काउंट करें तो इसमें करो बेटा, जैसे इसमें काउंट करें वैसे ही इसमें करो काउंट फटाफट से। अब इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल कैसे काउंट करोगे? सर यहाँ तो कॉलम थे, 1 + 2 को हमने ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ तो सिंगल, सॉरी यहाँ तो सिंगल कॉलम है सर, 1 में ऐड एक बच्चा कह रहा है 0 रेक्टेंगल। अरे जीरो लाल हीरो बना देंगे तुम्हें। तो बेटा यहाँ पे 1 में आगे तो जोड़ ही नहीं सकते कुछ, 1 प्लस कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई सिर्फ इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, सिर्फ इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 6 7 42 बटा 2 21। तो कहने का मतलब है अगर एक सिंगल रो में हमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालने हैं तो हम पता क्या करते हैं, क्या करते हैं बाबू? हाँ हम इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर है। क्योंकि यहाँ 1 + 2 हुआ, यहाँ सिर्फ 1 का 1 रह जाएगा, सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ 21 रेक्टेंगल है, यहाँ 63 है। इतनी सी बात समझ आ गई? अब ये समझ आ गई तो फिर ये फिगर सॉल्व करो। तो इस फिगर को बेटा 3 हिस्सों में बांटो, पहला हिस्सा ये वाला है, पहला हिस्सा बीच का है, दूसरा हिस्सा ये अलग कर देना, ये अलग कर देना, और तीसरा हिस्सा ये अलग कर देना। तो इस फिगर को 3 हिस्सों में बांट दो, फिर टोटल रेक्टेंगल काउंट करो। इस फिगर को 3 हिस्सों में बांट दो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब जाके आप टोटल रेक्टेंगल काउंट करो, अब बड़े प्यार से सॉल्व होंगे। ठीक है हाँ जी, सबके कमेंट पहुंचने भैया, संदीप भाई जल्दी से काउंट करो। देखो इसमें टोटल रेक्टेंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें रेक्टेंगल कितने हैं? 6 7 42 बटा 2 21। इसमें 21 है, देखो ये फिगर ये रही। इसमें रेक्टेंगल कितने हैं? 21। अच्छा इसमें रेक्टेंगल कितने हैं? 1 2 और 1 और 2, मतलब ये भी तो है 3। इसमें रेक्टेंगल कितने हैं? 3। तो मेरे दोस्त मेरे भाई 21 तो बीच वाले में है, 3 24 और 3 27। ये बताओ इन 27 में किसी को कोई डाउट? इन 27 रेक्टेंगल में किसी को कोई दिक्कत? इन 27 रेक्टेंगल में किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ बिल्कुल मौज आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। इन 27 रेक्टेंगल में किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है भाई। बीच में कितने हैं? 21 3 इधर 3 इधर, 21 और 3 24 और 3 27 हो गए, बहुत बढ़िया। अब बेटा इन फिगर्स को आपस में जोड़ना शुरू करो, क्योंकि जब हम काउंटिंग करते हैं तो दो तरीके से करते हैं काउंटिंग। एक तो हम करते हैं अपनी आंखों से, दूसरा करते हैं मन की आंखों से। अपनी आंखों का मतलब है कि वो काउंटिंग होगी जो बेसिक फिगर्स में है। तो बेसिक फिगर में बेटा 27 है, ये जो हमें काउंटिंग हुई है अपनी आंखों से हुई है। अब हम काउंट करेंगे मन की आंखों से। मन की आंखों का मतलब है जब हम इन दोनों बेसिक फिगर को आपस में जोड़ देंगे तो कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल बने, कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल बने। तो जैसे ही ये दोनों फिगर मैंने आपस में जोड़ी है तो बेटा कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे? एक नया रेक्टेंगल तो ये बना, दूसरा नया रेक्टेंगल ये बना, और तीसरा नया रेक्टेंगल ये बना। यानी कि ये फिगर जब इससे जुड़ी तो 3 नए रेक्टेंगल बने, ये फिगर जब इससे जुड़ेगी तो 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे। तो कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे बेटा? 6 नए रेक्टेंगल बनेंगे। तो ये मन की आंखों से काउंट करने हैं एक्स्ट्रा रेक्टेंगल कितने बने, 3 लेफ्ट से 3 राइट से। तो भैया 27 और 6 कितना हो गया? 33। 27 और 6 कितना हो गया? 33 हो गया।
महादेव की आंखों से काउंट मत करना, थर्ड आई ओपन मत करना, तीसरी आंख नहीं खोलनी, सिर्फ दो ही आंखें, अपनी और मन की, बस। ठीक है, तो बीच वाले में 21 से 3 इधर 3 इधर, 21 और 3 24 और 3 27, 3 ऐड हुए 30, 3 ऐड हुए 33। पहले ये सीखा, इसके बाद ये सीखा, इसके बाद ये सीखा, यहां तक पहुंचने के लिए इसको सीखना जरूरी था, फिर इसको सीखना जरूरी था, तभी हम इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो हमने आज की क्लास में काउंट किए हैं स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। हालांकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है ट्राइंगल का। ट्राइंगल्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं ढेर सारे। तो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल हम शुरू करेंगे बेटा कब से? फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। आज फ्राइडे है, वीकेंड है, सैटरडे संडे बेटा आप रेस्ट करोगे। जो पिछले 2 लेक्चर्स मैंने अटेंड किए हैं, डाइस और क्यूब एंड क्यूबॉइड, उन लेक्चर्स में जो भी वीडियो आपकी रह गई है वो आप इन सैटरडे संडे में उन वीडियोस का रिवीजन कर लो। और जिन बच्चों ने लेट एडमिशन लिया है इस बैच के अंदर, ठीक है, हालांकि एडमिशन अब क्लोज हो चुके हैं, तो सारे के सारे बच्चे इन 2 दिनों में पिछले डाइस और क्यूब एंड क्यूबॉइड के लेक्चर्स अटेंड कर लें रिकॉर्डेड फॉर्म में फटाफट से, और काउंटिंग ऑफ फिगर की ये वाला लेक्चर अटेंड कर लें, ताकि मंडे से लाइव वो मेरे साथ चलें रेगुलर बेसिस पर। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेटेस्ट रेस्पॉन्स। ठीक है, हर बार की तरह। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।